एंटीबॉडी के जेनेटिक्स से बात करें तो उससे पहले मैं आपको अपना स्ट्रक्चर जो था हमारा वो मैं रिव्यू कर देता हूँ कि हमारे पास दो चेन थे, एक हेवी चेन था और एक लाइट चेन था। ये वाला चेन जो था ये हेवी चेन था और हेवी चेन में हमारे पास कांस्टेंट रीजन थे और इसके साथ साथ वेरिएबल रीजन भी थे। इसी तरह लाइट चेन था, उसका भी अपना एक कांस्टेंट रीजन था और वेरिएबल रीजन भी था। हेवी चेन के कांस्टेंट रीजन में एक हमारे पास मैक्रोफेजेस बाइंडिंग था और दूसरा जो था हमारे पास कौन सा बाइंडिंग था, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग था। ये इसका एक कंपोनेंट था जिसका नाम था FC कंपोनेंट, जो हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग होता है। इसके बाद याद रहे कि हैवी चेन का जो है जेनेटिक्स ऑफ एंटीबॉडी में अगर हम डिटेल से पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि हैवी चेन का जो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट रीजन होता है। उस कांस्टेंट रीजन क्या डिटरमाइन करता है, दैट कांस्टेंट रीजन डिटरमाइन एंटीबॉडीज़, कि आपकी कौन सी एंटीबॉडीज़ होने जा रही है, कि एंटीबॉडी आपकी या G होगी, A होगी, M होगी, E होगी या D होगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट रीजन पे डिपेंड करता है और कांस्टेंट रीजन में FC सेगमेंट जो है उस पे डिपेंड करता है। अगर उसके FC सेगमेंट में क्या है, अगर उसके FC सेगमेंट में हमारे पास गैमा का जीन है यानी गामा, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन G बनेगा। अगर उसके FC सेगमेंट में हमारे पास अल्फ़ा का जीन है यानी अल्फ़ा, तो उससे हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन A बनेगा। अगर उसमें हमारे पास म्यू है तो उससे हमारे पास म्यू यानी इम्यूनोग्लोबुलिन M बनेगा। GAM हुआ। आगे रहता है E फॉर एप्सिलॉन। अगर उसमें हमारे पास एप्सिलॉन का जीन है तो उससे हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन E बनेगा। अगर उसमें हमारे पास क्या है, डेल्टा मौजूद है, FC सेगमेंट में हमारे पास क्या मौजूद है, डेल्टा मौजूद है, तो उससे हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन D बनेगा। तो सिंपल मैंने आपको सिनारी बता दिया कि FC सेगमेंट जो हमारे पास यूवी चेन का जो है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा क्रोमोसोम कौन सा एंटीबॉडी बननी है। अगर वो गैमा हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन G, अगर अल्फ़ा हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन A, अगर म्यू हो तो M, अगर E हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन E और डेल्टा से इम्यूनोग्लोबुलिन D आ जाता है। ये जीन्स हमारे पास, इसकी अगर बात करें तो ये जीन हमारे पास डिपेंड अपॉन दैट जीन इज़ प्रेजेंट ऑन व्हाट, इट प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 14। क्रोमोसोम नंबर 14 पर इसका जीन मौजूद है। अगर उसमें ये चेंजेस आ रही तो उसके मुताबिक रिस्पेक्टेबल हमारे पास क्या बन रहा है, उसके रिस्पेक्टेबल हमारे पास एंटीबॉडी बन रही है। ये किसकी बात हो गई, ये हमारे पास हेवी चेन की बात हो गई। और हेवी चेन का जो कौन सा रीजन है, हेवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है, उधर से कहानी छिड़ गई है। कांस्टेंट रीजन हमारे पास क्या डिटरमाइन करेगा, एंटीबॉडी को डिटरमाइन करेगा। अगले जो हमारे पास है उसका मतलब है कि हेवी चेन वेरिएबल रीजन। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, इट इज़ हैवी चेन वेरिएबल रीजन। हैवी चेन का जो वेरिएबल रीजन है उसकी बात हो रही है। उसके वेरिएबल रीजन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि उसके वेरिएबल रीजन हमारे पास क्या थे, उसके पास ऑलरेडी FAB का फ्रेगमेंट अटैच होना था। तो यहाँ पर वेरिएबल रीजन में आपको याद रहे कि मैं जेनेटिक्स ऑफ एंटीबॉडी की बात कर रहा हूँ। तो वेरिएबल रीजन में हमारे पास कितने जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास 45 वेरिएबल जीन सेगमेंट होते हैं जो इसे डिटरमाइन करते हैं। 45 वेरिएबल जीन सेगमेंट हमारे पास किसको डिटरमाइन करते हैं, हमारे पास वो हेवी चेन के वेरिएबल रीजन को डिटरमाइन करते हैं। अब ये 45 जो जीन्स हैं, ये 45 जीन के दरमियान 45 जो हमारे पास वेरिएबल रीजन के जो जीन्स मौजूद हैं, इन जीन के दरमियान कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, दिस जीन्स आर सेपरेटेड बाय व्हाट, ये जीन हमारे पास सेपरेटेड होते हैं बाय नंबर 1
नंबर 1 डी जीन सेगमेंट। सबसे पहले हमारे पास एक सेगमेंट आता है जिसे क्या कहते हैं, डी जीन सेगमेंट। डी जीन सेगमेंट क्या मतलब है? डी जीन सेगमेंट जिसका मतलब ये है कि यह इसमें सबसे पहले हमारे पास एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है डाइवर्सिटी। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डाइवर्सिटी रीजन सेगमेंट। डी जीन सेगमेंट मतलब डाइवर्सिटी जीन सेगमेंट या डाइवर्सिटी रीजन सेगमेंट। दूसरा जो है उसका मतलब है जे जीन सेगमेंट। जो डाइवर्सिटी के साथ साथ एक सेगमेंट होता है उसका नाम है डाइवर्सिटी के अलावा जे जीन सेगमेंट जो है दैट इज़ जॉइनिंग रीजन सेगमेंट। तो ये जॉइनिंग रीजन सेगमेंट से सेपरेटेड होता है। क्या चीज़ सेपरेट होता है? 45 जो जीन्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं डी जीन सेगमेंट से और जे जीन सेगमेंट से। डी जीन सेगमेंट हमारे पास कौन से क्रोमोसोम पे होता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 23। 23 क्रोमोसोम नंबर पे कौन सा डी जीन सेगमेंट होगा और जे जीन सेगमेंट इट इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 6। क्रोमोसोम नंबर 6 पे हमारे पास जे जीन सेगमेंट होता है। तो आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि हैवी चेन वेरिएबल जो होते हैं इसके हमारे पास कितने होते हैं। इसके हमारे पास 45 वेरिएबल जीन सेगमेंट होते हैं और अगर हम बात करें इसके डिफरेंसेस की, 45 सेपरेटेड बाय डी जीन सेगमेंट 23 क्रोमोसोम पे डिपेंड होता है और जे जीन सेगमेंट हमारे पास 6 क्रोमोसोम। तो ये हैवी चेन हो गया, ये हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन हो गया और ये वेरिएबल हो गया। अभी लाइट चेन का हम कांस्टेंट रीजन के बारे में बताते हैं और लाइट चेन का जो हमारे पास वेरिएबल रीजन है वो बताते हैं कि उसके किस तरह वेरिएबल जीन्स होते हैं और फिर सिंथेसिस ऑफ हैवी चेन कैसे होती है। लाइट चेन की मैं अगर बात करूँ तो लाइट चेन हमारे पास इस तरह कुछ चेन था। इसके दो रीजन थे, एक रीजन था वेरिएबल और दूसरा था कांस्टेंट। वेरिएबल रीजन जो था वो आगे ऑलरेडी हमारे पास कनेक्टेड था, कंसल्टेड द FAB फ्रेगमेंट के साथ और वो FAB फ्रेगमेंट के साथ हमारे पास उसके पास क्या होता था, एंटीजन। अभी लाइट चेन का जो कांस्टेंट रीजन है, लाइट चेन का ये वाला कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन। कांस्टेंट रीजन जो लाइट चेन का है ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास दो लाइट चेन आते हैं। या तो आपके पास कापा होगा लाइट चेन की मैं अगर बात करूं, या आपके पास लैम्ब्डा होगा। अभी कापा किसे कहते हैं? कापा हर उस लाइट चेन का नाम है जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 2 पे अटैच है। लैम्ब्डा हर उस चेन का नाम है जो क्रोमोसोम नंबर 22 पर अटैच है। तो यहाँ पर बी सेल जो है, अभी जो भी बी सेल आ रहा है, जिस बी सेल ने हमारे पास क्या बनानी है, जिस बी सेल के प्लाज्मा से हमारे पास एंटीबॉडी बननी है, वो चूज़ करेगा कि या तो उसमें कापा आएगी या तो उसमें लैम्ब्डा आएगा। एक आएगा या कापा या लैम्ब्डा। अगर एक आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें कापा वर्सेस लैम्ब्डा की रेशो की, कि जिस इंसान में कापा है और लैम्ब्डा कितने इंसानों में है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका रेशो है 2:1। 2:1 का मतलब ये है कि 2 इंसानों में कापा होगा और 1 इंसान में, एक इंसान में हमारे पास लैम्ब्डा होगा। अगर 2 इंसानों में ये वाला जीन आ रहा है तो एक इंसान में, एक बनी इंसान में, इब्ने आदम में हमारे पास ये लैम्ब्डा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। लाइट चेन सेगमेंट कांस्टेंट रीजन के बारे में कापा और लैम्ब्डा होता है और कापा हो गया लैम्ब्डा 2:1 इसका नॉर्मल रेशो। लाइट चेन कांस्टेंट का पता चल गया। अभी लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है उसमें किस तरह जीन्स डाइवर्सिटी होती है। लाइट चेन के मैं अगर बात करूं वेरिएबल रीजन की, लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है इसमें अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर लाइट चेन के वेरिएबल रीजन में हमारे पास 30 से लेकर 35 वेरिएबल रीजन होते हैं। 30 से लेकर 35 वेरिएबल रीजन हमारे पास किस में होते हैं? हमारे पास वेरिएबल रीजन के जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर लाइट चेन वेरिएबल रीजन में 30-35 इनके दरमियान ना हमारे पास नो डाइवर्सिटी और इसमें डाइवर्सिटी, जिस तरह हेवी चेन में डाइवर्सिटी थी यहाँ पर हाइब्रिड डाइवर्सिटी वगैरह मौजूद नहीं होती है। लाइट चेन कांस्टेंट रीजन के बारे में पता चल गया, लाइट चेन वेरिएबल रीजन के बारे में पता चल गया, हेवी चेन आपके वेरिएबल रीजन के बारे में पता चल गया, हेवी चेन कांस्टेंट के बारे में पता चल गया। अभी आगे बताते हैं कि सिंथेसिस ऑफ हैवी चेन कैसे होती है। हैवी चेन जो बन रहा है इसकी कैसे सिंथेसिस होगी। तो हम बता रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ हैवी चेन, हमारे पास हैवी चेन की सिंथेसिस कैसे होगी। तो उसके बारे में अगर डिटेल से अगर पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि सिंथेसिस ऑफ हैवी चेन में हमारे पास
हमारे पास इससे पहले आपको पता होना चाहिए एक सेगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते थे, VDJ सेगमेंट। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? VDJ सेगमेंट हमारे पास इसके साथ साथ उस पर एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। VDJ सेगमेंट पे हमारे पास स्पेशल सीक्वेंस पाया जाता है और वो स्पेशल सीक्वेंस जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं RSS सीक्वेंस। RSS सीक्वेंस एक स्पेशल सीक्वेंस पाया जाता है और RSS सीक्वेंस हमारे पास क्या करता है, ये हेप्टामर है, जो हेप्टामर है और साथ जो चेन हेप्टामर का है और जो नैनोमर का है, जिसमें हमारे पास हेप्टामर हमारे पास 7 हो गए और नैनोमर हमारे पास 9 हो गए, जीन्स हो गए। तो इनके दरमियान कनेक्शन रखता है। तो हेप्टामर और नैनोमर के दरमियान आपको पता होना चाहिए कि इनके दरमियान हमारे पास डिफरेंस आता है बिटवीन टू। इन डिफरेंस बिटवीन टू या तो हमारे पास 22 पेयर का डिफरेंस होगा, 22 पेयर का डिफरेंस होगा, या तो इनके दरमियान हमारे पास 12 पेयर का डिफरेंस होगा, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेस, इसे हम क्या कहते हैं 12, इसे हम कहते हैं बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल किसे कहते हैं कि ये जो हेप्टामर और मोनोमर जो ये कंसल्टेड यार सीक्वेंस हमारे से बता रहा है, तो वो 22 पेयर का डिफरेंस होगा या 12 पेयर का डिफरेंस होगा, तो इसे क्या कहेंगे, बेस पेयर रूल। और ये डिफरेंस ज़रूरी है। अभी यहाँ पर एक और जीन होता है, अभी सुनते जाए कहानी से। ये जी हमने ये सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट हमारे पास हेवी चेन बनाएगा। अभी देखते जाए, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये सुनते जाए। दूसरा एक जीन है, उसका नाम है RA जीन्स, जी जीन्स। इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट, इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेटिंग एंजाइम जीन। ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेटिंग एंजाइम जीन है। ये क्या करता है, ये ले लेता है, ये VDJ से एक एक चीज़ ले लेता है। लाइक हम V की बात करें तो हमारे पास V 3 फॉर्म में होते हैं, V1, V2, V3। D 3 फॉर्म में होता है, D1, D2, D3। J 3 फॉर्म में होता है, G1, J2, G3। तो ये RAG क्या करता है, RAG क्या करता है, RAG हमारे पास एक ले लेता है। V1 ले लिया, D2 ले लिया और उसके साथ साथ J3 ले लिया। अभी इसकी मर्ज़ी है, V2 ले सकता है, D1 ले सकता है, G2 ले सकता है, ये इसकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके साथ जो ही ले लिया उसने टेक कर लिए, एक एक सेगमेंट इसने ले लिया। किसने, RSS का जो सीक्वेंस का जो सेगमेंट था, ये RS का जो सीक्वेंस सेगमेंट था, ये ले लिया। अभी इसके साथ ये अटैच करेगा। अगर इसके साथ इसने अल्फ़ा अटैच कर दिया, कुछ याद आ रहा है, अल्फ़ा जो हमने पहले पढ़ा है, अगर इसने अल्फ़ा अटैच कर दिया तो ये जो जीन सेगमेंट बन गया, इट इज़ बिकम इम्यूनोग्लोबुलिन A। अगर इसने इसकी बजाय यहाँ पर अगर इसने गामा अटैच कर दिया, क्या चीज़, गामा, तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन क्या बनेगा, G बनेगा। अगर इसने एप्सिलॉन अटैच कर दिया तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन क्या बनेगा, E बनेगा। VD जीन RS के सीक्वेंस इसने लिए और RAG जीन एंजाइम जो है इसने क्लीव किया और इस RAG जो एक्टिवेटिंग एंजाइम है इसने क्या लिया, एक एक सेगमेंट लिया और अगर इसने अल्फ़ा अटैच किया तो IgA बना, अगर बीटा अटैच किया तो अगर इसने डेल्टा अटैच किया तो IgD बना, और अगर इसने सिर्फ और सिर्फ E अटैच किया, एप्सिलॉन अटैच किया, तो इसने क्या बना दिया, इट विल फॉर्म हमारे पास, इसने हमारे पास IgE बना दिया। ये हमारे पास इसका जो हैवी चेन था वो इस तरीके से बन गया। तो अभी तक आपने क्या तैयार कर लिया, अभी आपने हैवी चेन तो बना लिया जिसमें हमारे पास IDG, VDG सेगमेंट थे और उसके साथ अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा वगैरह अटैच थे, राइट। तो आपने क्या बना दिया, हैवी चेन बन गया। लेकिन एक चीज़ अभी आपकी रहती है, वो है लाइट चेन। अभी हम लाइट चेन के सिंथेसिस के बारे में पढ़ते कि लाइट चेन की सिंथेसिस कैसे होती है। लाइट की सिंथेसिस के हमारे पास मैं बता चुका था कि उसमें या तो कांस्टेंट रीजन होता है और वेरिएबल रीजन होता है, राइट। वो यही सेगमेंट है, उसने बनाना है और वो सेगमेंट के साथ बनने के बाद जो दो हेवी चेन है, हेवी और लाइट चेन के दरमियान ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बॉन्ड बन जाता है, उसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड।
डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं इन टू के दरमियान, हेवी और लाइट चेन के दरमियान, इनके जो सेगमेंट्स हैं इनके दरमियान क्या बन जाएगा, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। अभी ये याद रखें कि लाइट चेन सिंथेसिस हमारे इसी तरह वीडीजे सेगमेंट के थ्रू ही होता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर स्पेसिफिसिटी नहीं बनती। अभी स्पेसिफिसिटी अगर हम बताएं, फिर स्पेसिफिसिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किसके बारे में, हमारे पास एक एंटीबॉडी तो बन गया है। लेट सपोज ये एंटीबॉडी है, इसका हैवी चेन बन गया है और ये उसका लाइट चेन बन गया है, इसके दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिज और ये भी बन गई है, बॉन्ड भी बन गया। ये इसके FC पोर्शन हो गया, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग, मैक्रोफेजेस बाइंडिंग, और ये FAB सेगमेंट हो गया, राइट, ये भी बन गया है। लेकिन अभी इस एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें कि ये एंटीबॉडी कैसे हमारे पास स्पेसिफिक इन एक्शन होगा, स्पेसिफिक मतलब ये है, स्पेसिफिक मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है, शिगिला आ रहा है, अगर नज़ीरिया आ रहा है, तो इसकी स्पेसिफिक एक्टिवेशन कैसी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी की स्पेसिफिक एक्टिवेशन के बारे में, कि इसकी स्पेसिफिक एक्टिवेशन डिपेंड अपॉन FAB फ्रेगमेंट। इसकी स्पेसिफिक एक्टिवेशन कौन से फ्रेगमेंट पर डिपेंड करती है, FAB फ्रेगमेंट, FAB सेगमेंट जो है उस पर डिपेंड करती है। आपको मैं बताता चलूँ, मैंने बताया था कि B सेल्स से हमारे पास क्या बनते हैं, B सेल पे हमारे पास प्लाज्मा बनते हैं और प्लाज्मा से एंटीबॉडी, लेकिन नॉर्मल एंटीबॉडी बनता है, राइट। यहाँ तक आपने कहानी ये सुनी थी। लेकिन इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि बी सेल के ऊपर हमारे पास क्या थे, बी सेल के ऊपर हैव सम एंटीबॉडी, इसके ऊपर हमारे पास एंटीबॉडी अटैच थे, और मोस्ट प्रॉबेबली जो नॉर्मल एंटीबॉडी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, IgM इस पे अटैच होते हैं। IgM किस पे अटैच होते हैं, हमारे पास B सेल पर अटैच होते हैं, हैव IgM, और ये IgM का जो अपना स्पेसिफिक सेगमेंट है FAB वाला स्पेसिफिक सेगमेंट, ये स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़ होता है। ये हर एंटीजन के लिए अपना अपना सेगमेंट होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, इस छोटे से सेगमेंट में एक म्यूटेशन होती है, उसका नाम मैंने बताया था पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन हमारे पास सिर्फ VDJ में छोटा सा एक म्यूटेशन हो जाता है, और उस छोटे से म्यूटेशन की वजह से, उस हाइपर छोटी सी म्यूटेशन की वजह से हमारे पास एक अपने नया जीन बन जाता है, एक न्यू जीन बन जाता है, और उस न्यू जीन से हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडी के अगेंस्ट, स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ पर याद रखना चाहिए कि FAB जो रीजन है, जो FAB रीजन है, और इसका अपना स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक म्यूटेशन हो जाती है, और उस म्यूटेशन की वजह से हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडी। F कांस्टेंट रीजन जो था वो सेम था, F कांस्टेंट रीजन ऑलरेडी सेम होता है। वेरिएबल रीजन जो होता है हमारे पास, FAB का फ्रेगमेंट जो है FC जो है हमारे पास सेम है, FAB का फ्रेगमेंट हमारे पास डिफरेंट होता है, और उस डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास डिफरेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। और वही बात है कि यहाँ पर B सेल्स में हमारे पास वही कहानी है, क्लास स्विचिंग की कहानी है, कि यहाँ पर हमारे पास या तो फिर IgA बनेगा, IgE बनेगा, IgM बनेगा, या IgD वगैरह बनता रहेगा। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास क्लास स्विचिंग में आता है। लाइक मैं अगर बात करूँ इंटरल्यूकिन, डिफरेंट ल्यूकिन्स आते हैं, डिफरेंट एक्शन करते हैं, वो अपना परफॉर्म करते हैं। इंटरल्यूकिन 5 की अगर बात की जाए तो इंटरल्यूकिन 5 हमारे पास क्या करता है, इंटरल्यूकिन 5 अगर बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन A प्रोड्यूस करता है। इंटरल्यूकिन 5 हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन A प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जिसका सेगमेंट अटैच होता है वो कौन सा होगा, C अल्फ़ा सेगमेंट अटैच होगा, जो हमारे पास क्या बनाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन A बनाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिनारियो कि लाइट चेन हमारे पास सिंथेसिस के बाद एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी कैसी होती है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। जो FAB का सेगमेंट है इसके अंदर छोटी सी म्यूटेशन आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एंटीबॉडी स्पेसिफिक परफॉर्म करते हैं अपना परफॉर्मेंस एक्शन।